देखिए ऐसा है, जब हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसका मतलब क्या है। देश के अंदर जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो विवाद होंगे, दो स्टेट्स के बीच में जो विवाद होंगे, दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में जो विवाद होंगे, वो सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से वो बाहर है, क्योंकि एक स्टेट वर्सेस दूसरा स्टेट इन्वॉल्व है या एक स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। दो चीजों का ध्यान, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोई भी केस सबसे पहले जहां पर जाए, मतलब अपील ना हो, डायरेक्टली कहीं पर केस जा रहा है, उसे कहते हैं उस कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे फेडरल मामले जो हैं वो सीधे डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। दो शब्द होते हैं, एक होता है ओरिजिनल और एक होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाएं, ठीक। और ओरिजिनल का मतलब होता है कि सबसे पहले डायरेक्ट मुद्दा वहां पर जाए, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो सीधे हाई कोर्ट में जाएगा, तो आप कह सकते हो कि वो हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन उससे अगर अपील सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तो वो फिर हाई कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं बचा। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ओनली और ओरिजिनल का मतलब डायरेक्टली दैट कोर्ट। तो ये जो डिफरेंस है इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में आता है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 के अंदर में आता है, जहां पर उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो केसेस हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब मैं आपको जुरिस्डिक्शन बता रहा था तो मैंने उसमें एक चीज और ऐड करी थी कि 131 यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से संबंधित अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कोई एडवाइस मांगता है तो देना मैंडेटरी है, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। यानी कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से संबंधित कोई, उससे रिलेटेड कोई एडवाइस प्रेसिडेंट मांग ले तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। ये कहां लिखा है, ये लिखा है आर्टिकल 143 के अंदर, उसका सेकंड क्लॉज है। आर्टिकल 143 का ही फर्स्ट क्लॉज क्या है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में प्रेसिडेंट को लगे कि हमें कोई मुद्दा ऐसा है जिस पर हमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट किसी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे पर भी सलाह मांग सकता है। लेकिन इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो उसे सलाह दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे और चाहे तो सलाह ना दे। जैसे राम मंदिर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी प्रेसिडेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो केस सुप्रीम कोर्ट के 131 आर्टिकल वाले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आती थी, वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय था। और आर्टिकल 143 के पहले क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के किसी मुद्दे पर प्रेसिडेंट सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वो सलाह दे।